प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के एक तहसील कुंडा और कुंडा के पास मनगढ़ ले चलता हूँ। साथियों, आज ऐसा इसलिए कि मैं मनगढ़ के पास कुंडा गांव ताजपुर का रहने वाला हूँ और उसी के पास यह परम स्थली मनगढ़ के रूप में बसी हुई है। आइए आपको लेकर चलते हैं आज मनगढ़। मनगढ़ पहले मनगढ़ रहा होगा, लेकिन अब वो एक तीर्थ स्थल के रूप में बदला जा चुका है। 5 अक्टूबर सन 1922 को मनगढ़ में एक बालक राम कृपाल त्रिपाठी का जन्म होता है, जिनके पिता लालता प्रसाद त्रिपाठी और उनकी माताजी भगवती देवी। जब ये बालक राम कृपाल त्रिपाठी का जन्म होता है तो बहुत खुश होते हैं। पूरा गांव, समूचा समाज बहुत प्रसन्न होता है और समय बीतने के बाद यही बालक राम कृपाल से कृपालू जी महाराज बनता है और मनगढ़ में ही नहीं, कुंडा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की ख्याति को स्थापित करता है धर्मार्थ के रूप में। दोस्तों, सन 1934 में मिडिल पास करने के बाद 35 में अपने बड़े भाई राम नरेश त्रिपाठी के पास ये महू इंदौर चले जाते हैं, संस्कृत साहित्यों का अध्ययन करते हैं। सन 1940 में चित्रकूट पधारे, जहाँ राम नाम संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण का अध्ययन किया। सन 45 में लौकिक दृष्टि से डिग्री प्राप्त कर ली। संस्कृत साहित्याचार कलकत्ता विश्वविद्यालय सन 1943 में किया। व्याकरणाचार्य क्वींस कॉलेज वाराणसी से संस्कृत व्याकरण की उपाधि सन 1944 में प्राप्त की। यही नहीं, आयुर्वेदाचार्य सांग आयुर्वेदिक विद्यालय ब्रह्मचर्य आश्रम इंदौर कॉलेज से पढ़ाई की। अखिल भारतीय विद्यापीठ दिल्ली सन 1945 में उज्जैन में भी रहकर ज्योतिषाचार्य का अध्ययन किया, किंतु वहाँ इन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। 16 वर्ष की आयु से ही ये पूर्णतः कृष्ण में लीन हो गए थे। इनकी पत्नी पद्मा देवी के साथ इनका विवाह हुआ। विशाखा त्रिपाठी, कृष्णा त्रिपाठी, श्यामा त्रिपाठी, 3 बेटियों ने इनका साम्राज्य, इनकी विरासत को संभाला। परम श्रद्धेय जगतगुरु कृपालू जी महाराज का स्थानीय क्षेत्र में उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा चिराग तले अंधेरा होता है। भारतवर्ष में इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, फिर विदेशों में इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी और प्रेम मंदिर की स्थापना इन्होंने वृंदावन में की। मित्रों, तीनों बेटियों ने इनके पूरे साम्राज्य को संभाला। आज ये बताने का आशय कृपालू जी की महिमा मंडन या महिमा वर्णन करने का नहीं है। अभी 3 दिन पहले ही इनकी तीनों बेटियां भारत से विदेश यात्रा पर थीं। वृंदावन से निकली। गाजियाबाद से पहले एक जगह पड़ती है दनकौर के पास इन्होंने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए गाड़ी किनारे लगाई और इनके जो साथ संत थे वो लोग निवृत्त होने चले गए। इतने में ही एक तेज रफ्तार से आता हुआ डंपर ट्रक इनकी कार में जोरदार टक्कर मारता है और जोरदार टक्कर मारने के साथ साथ ड्राइवर उसको ऐसे ही एज इट इज ट्रक छोड़कर भाग जाता है। लोग कहते हैं कि यह साजिश है, किसी ने इनको जान से मारने का प्रयास करवाया। ईश्वर जानता है कि हादसा था या दुर्घटना थी या ये एक सोची समझी साजिश। ये जांच का विषय है। सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। समय आने पर आपके सामने इसका अनावरण होगा। लेकिन दुखद बात यह है कि तीनों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी विशाखा, जो प्रेम मंदिर वृंदावन की मुख्य थी, वो ऑन द स्पॉट बड़ी बेटी विशाखा की मृत्यु हो जाती है। वो गोलोकवासी हो जाती हैं, शायद अपने पिताजी के गोद में जाकर विश्राम लेती हैं। कल यानी 28 तारीख को इनका अंतिम संस्कार केसी घाट स्थित यमुना तट पर होगा। सुबह 6 बजे से
सूचना मिल रही है कि शव यात्रा शुरू हो जाएगी और अभी प्रेम मंदिर के परिसर में दर्शनों के लिए डॉक्टर विशाखा का शव रखा हुआ है। लोग इतनी अधिक संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं कि प्रशासन को इस भीड़ को संभालने में भी दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, बेटियां भी विरासत पिता की संभाल सकती हैं, वो चाहे व्यापार हो, चाहे अध्यात्म हो, और चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, और चाहे वो कोई भी हो। अगर उनको ये दायित्व दिया जाता है तो बेटियां पूरी तरीके से पिता की विरासत संभालती हैं, संभाल सकती हैं। विशाखा जी के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद इस संस्थान का क्या होगा? कृपालू जी भी जब उनका देहावसान हुआ था तो वो भी एक हादसे के शिकार हुए थे। छत पर वो टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला 91 की अवस्था में, 91 वर्ष के थे वो, और 15 नवंबर 2013 की वो काली रात जो मनगढ़ को कृपालू विहीन कर गया। छत से गिरते हैं और दिमाग में चोट लग जाने के कारण ये कोमा में रहते हैं और 15 नवंबर 2013 को सदा के लिए हम सबको छोड़कर ये चले जाते हैं। सनातन की बागडोर को ऊंचा करने में कृपालू जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विशाखा जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाया, संभाला। प्रेम मंदिर भक्तिधाम मनगढ़, प्रेम मंदिर वृंदावन आज भारतवर्ष की अद्भुत कृतियों में से एक है। सभी को जाकर दर्शन करना चाहिए। जाने के बाद हृदय में अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कृपालू जी महाराज साक्षात दर्शन दे रहे हैं। भक्तगण मानते हैं कि कृपालू जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के अवतार थे। ये जब नाचते थे तो मानो बिजली कौंध जाती थी। मैंने तो बचपन में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका दर्शन किया था। एक पैर पर नाचते हैं और नाचते 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 वहीं पर गिर पड़ते थे। भक्तगण भी नाचते थे, लेकिन ये अंत तक नाचते रहते थे एक पैर पर। हमारे कुंडा के एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर DP सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। उनको 2 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। अक्सर ये चिंता रहती है कि वंश या विरासत कौन संभालेगा। उनका मानना है डॉक्टर मीरा सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, ये दोनों लोग कृपालू जी के शरण में गए और कृपालू जी की कृपा से उनको एक बेटा प्राप्त हुआ। उसका नाम भी यदु है। और उसके एवज में तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी श्रद्धा, उस विश्वास के कारण डॉक्टर साहब ने कुंडा में कृपालू बालिका विद्यालय की स्थापना की। आज वो महाविद्यालय, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कृपालू जी महाराज का ये महाविद्यालय निःशुल्क बेटियों को शिक्षा प्रदान करता है। मित्रों, अनेकों समाज के लिए काम किया है। डॉक्टर विशाखा आज हमारे बीच में नहीं है। हम अपनी संपूर्ण टीम के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर जब किसी को हमसे लेता है, किसी को हमारे से अपने पास बुलाता है, तो उसके बदले में हमें बहुत सारी, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी उपलब्धियां देता भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि विशाखा जी की तरह यहाँ और बेटियां अपने पिता के विरासत को संभालें। पुनः अपनी टीम के साथ डॉक्टर विशाखा को विनम्र श्रद्धांजलि देने के साथ कृष्णा और श्यामा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। कल फिर आपको एक अद्भुत कहानी के साथ, कहानी क्या होगी, हो सकता है वो मेरे साथ घटा हुआ कोई दुर्घटना हो या हादसा हो, या आप लोगों में से किसी एक की कहानी हो, लेकर उपस्थित होंगे। संजीव श्रीवास्तव आपको प्रणाम करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।